ओम शांति। भगवान खुद मिलने आएंगे, बस ये एक नियम अपना लो। देखिए, आज के इस समय में बहुत से लोग भगवान से मिलने की इच्छा रखते हैं, साधना करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमें एक बार भगवान से हमारा मिलन हो जाए। तो आज आपको बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं और मेरे से बहुत लोगों ने प्रश्न किए हैं और कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या सिर्फ भगवान का ध्यान करने से, क्योंकि हम बताते हैं कि भगवान का ध्यान या नाम जप कीजिए। तो लोगों ने कहा है कि क्या सिर्फ भगवान का ध्यान करने से, नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान से मिल सकते हैं? तो देखिए, उत्तर इसका ध्यान से सुन लीजिए कि आप भगवान का ध्यान करने का नियम बनाइए, नियम लीजिए। यदि निरंतर आप भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो इस शब्द याद रख लो, स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। अगर निरंतर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो ये शब्द याद रख लो कि स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप भगवान का ध्यान का, नाम जप का नियम लें, प्रतिज्ञा करें, निभाएंगे तो भगवान निश्चित रूप से भगवान के ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। केवल भगवान के ध्यान करने से सर्वोत्तम साधन क्या है? तो देखिए, इसकी क्या है? फर्स्ट मतलब प्रथम, लास्ट मतलब अंतिम और लेटेस्ट माने वर्तमान। तीनों की अनुभूतियों से आपसे कहते हैं, केवल नाम जप से भगवान का ध्यान करने से कल्याण हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ भगवान का ध्यान करने से क्या कल्याण हो जाएगा, तो अवश्य केवल भगवान का ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आप निरंतर भगवान का ध्यान करने का नियम लो, स्वयं भगवान आकर आपको दर्शन देंगे। फिर अगला प्रश्न जो किया है, कई लोगों के मन में ऐसा भाव भी आता है, वो पूछते हैं कि क्या सिर्फ बिना भाव के भगवान का नाम जपने से या ध्यान करने से काम हो जाएगा क्या? मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता है और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इससे काम हो जाएगा क्या? तो इसका उत्तर है, देखिए, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, चाहे भूल से छुओ, चाहे भाव से छुओ, चाहे कुभाव से छुओ, उसमें दाहिका शक्ति है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही समस्त पापों को, समस्त प्रपंच को, जगत के मोह को भस्म करने की सामर्थ्य भगवान के ध्यान में है। इसलिए जैसे अग्नि बिना भाव के या भाव के, श्रद्धा के या अश्रद्धा के, भूल से या जानकारी से, जैसे भी अग्नि छू जाए वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही भगवान के ध्यान में, चाहे भाव से आप ध्यान करो, चाहे कुभाव से आप ध्यान करो, चाहे श्रद्धा से, अश्रद्धा से, मन लगे या ना लगे, अगर आप भगवान का ध्यान करते हो, नाम जप करते हो, तो भगवान के ध्यान में वो सामर्थ्य है समस्त पापों को भस्म करना, समस्त प्रपंच के मोह को मिटा देना और ईश्वर की प्राप्ति करा देना, ईश्वर से मिला देना। ये शक्ति है। आपका भाव बनेगा या ना बने, सिर्फ आप ध्यान करते रहो, मन लगे या ना लगे, आप सिर्फ ध्यान करते रहो। कुछ लोग कहते हैं, देखिए, कि हमने सुना है भगवान का नाम लेने से पापों का सर्वनाश हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं इस विषय में? आपका क्या अनुभव है? तो देखिए, उत्तर, बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम से, भगवान का ध्यान करने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान का ध्यान सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। मेडिटेशन, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ है भगवान का ध्यान। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौहंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अबलो नशानी, अब ना नशो हूँ, आज तक पाप किया है, अब नहीं करूँगा, और वो ईश्वर का ध्यान करने लगे, तो वो निष्पाप होकर के महात्मा बन जाएगा।
जो महत् पापों में है वो भी भगवान का ध्यान करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों महर्षि मुनियों का अनुभव है। भगवान का ध्यान केवल पापों का ही नाश करता है या अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? इसका उत्तर देखिए, ईश्वर का नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्म बोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र सभी आत्माओं के अंदर उस परमात्मा की चेतन ज्योति विराजमान है। इस तत्व का बोध और ईश्वर में प्रेम, ये भगवान का ध्यान निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। भगवान का ध्यान करने से अनंत गुण प्रकट होते हैं। देवी संपदा के कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। तो निरंतर अगर भगवान का ध्यान हो सके, इसका कोई उपाय बताइए। तो देखिए इसका उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि हमसे भगवान का ध्यान छूट ना पाए। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। आप 24 घंटे में से 2 घंटे एकदम एकांत सुबह और 1 घंटे सुबह ब्रह्म मुहूर्त और 1 घंटे शाम को, और एक ही बस परमात्मा का ध्यान चलते रहना चाहिए। फिर देखो आपके मन की बदमाशी उस समय पर पकड़ो, कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाशी करता है। 2 घंटे 24 घंटे में से नियम निकालो, चाहे तो आप 1 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, या जैसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार निकाल सकते हैं। चाहे आधा घंटा करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटा ऐसे समय निकालो जिसमें केवल ईश्वर का ध्यान, ईश्वर और आपके सिवा और कोई ना हो। बस भगवान का ध्यान करने बैठ गए, 2 घंटे तक नहीं छोड़ना। अगर 2 घंटे एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान मेडिटेशन करोगे, नाम जप करोगे, तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार बस भगवान का ध्यान करते रहो। ये अनुभव की बात है। आपको ऐसा लगेगा कि आकाश में उड़ रहे हैं, राउंड राउंड एकदम बस मंत्राकार। ना कोई बोलने की इच्छा है, ना देखने की ज़्यादा इच्छा है, ना खाने पीने की इच्छा है, ना होते हुए भी सब हो रहा है। बस यदि 2 घंटे एकांत में लगातार भगवान का ध्यान किया जाए तो 22 घंटे जपने की आपको पावर मिल जाएगी। 2 घंटे का लाभ ये होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, बस भगवान का ध्यान ही लाभ है। बस समझो कि भगवान का ध्यान छूटा और हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। और जब ऐसी महत्म बुद्धि रखोगे तब निरंतर भगवान का ध्यान चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। दिन रात भजन हो सके, भगवान का ध्यान हो सके, मेडिटेशन हो सके, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बस इसके लिए आपको संभालना पड़ेगा कि बार बार भगवान का ध्यान भूले ना। 2 घंटे तो आपको एकांत में कहना, और बाकी उठते बैठते चलते फिरते अपना काम काज करते खाते पीते जब जैसे समय मिलता है एक एक कदम आराम से चलिए और भगवान का ध्यान करते हुए चलते रहिए। दूसरी चीज़ थे, फिर देखिए कई लोग ये भी पूछते हैं कि भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन करना इतना कठिन क्यों लगता है, नाम जप करना। तो देखिए, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भगवान के ध्यान में, मेडिटेशन में मन नहीं लगता। पाप बंद कर सहज स्वभाहु, भजन मूर्त ते भाव न काऊ। मन की मलिनता, पाप कर्म, इसलिए एक जलन ऐसी पैदा होती है, भगवान का ध्यान ना करो, बस कुछ और कर लो, प्रपंचों में फालतू की बातों में घंटों व्यतीत कर लो, राजी हैं, लेकिन भगवान के ध्यान में नहीं। ये पाप का लक्षण होता है कि हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा हैं, इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृतमय ध्यान में रुचि नहीं होती है।
जब तक रुचि नहीं होती है तब तक जबरदस्ती जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे भगवान का ध्यान करो, जबरदस्ती मेडिटेशन करो और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज़्यादा लाभ होता है। हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, चाहे बातचीत करना पड़े, चाहे आपको मुख से ही चाहे कोई मंत्र जपना पड़े। अगर मन नहीं लग रहा है, बात नहीं बन रही है, तो आप एकांत में बैठ करके सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता, जाएगा कहाँ, भाग के आ जाएगा। जब दबा के रूप में जबरदस्ती आप भगवान का ध्यान करोगे तो आपके पापों का नाश होगा और जहाँ मन की मलिनता पाप नष्ट हुए तो आपको भगवान के ध्यान में एक नशा मिलेगा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे आप भगवान के ध्यान को, मेडिटेशन को छोड़ ही नहीं पाओगे और फिर आपकी बहुत जल्दी ऐसी स्थिति आ जाएगी। और आप कहीं जाते हैं, अच्छे वातावरण में जाते हैं, वहाँ का वायुमंडल अच्छा होता है तो वहाँ तो फिर मेडिटेशन, भगवान का ध्यान नाम जप करने की और ही अच्छी ऊर्जा बनती है, आपका मन लगने लगता है। और देखिए क्या क्या सहायक हो सकता है भगवान का ध्यान निरंतर करने के लिए। तो देखिए पहला, देखिए भगवान के प्रेमी संतों का, प्रेमी आत्माओं का संत, ये ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन ना होई संग बिन और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनऊ भजन ना छानिए धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवान प्राप्ति के, बिना ईश्वर प्राप्ति के भजन करने वाले या भगवान का ध्यान करने वाली महान आत्माओं के संग के निरंतर भगवान का ध्यान करने की रुचि हो ही नहीं सकती है। इसलिए सबसे पहला है ऐसे आत्माओं का, ऐसे पुण्य आत्माओं का संग करना जो भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप करते हैं। दूसरा, जो नियम मिला हुआ है, जैसे कि आपको नियम मिला हुआ है इतने टाइम तक आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठना ही है, मेडिटेशन करना, परमात्मा का ध्यान करना, तो उतना तो आपको कम से कम 45 मिनट तो करना ही करना है और ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जो नियम से करता है वो किसी भी तरह से टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा है, जब आपके सामने कोई किसी भी तरह का भोग आवे तो वैराग्य वृत्ति से देखो कि भगवान के ध्यान से बढ़ कर के ये चीज़ें नहीं हैं और कहीं इन चीज़ों का सेवन करते समय और भोगते समय भगवान का ध्यान ना छूट जाए। जो जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें हैं उनको करते समय भगवान का ध्यान ना छूट जाए, नाम ना छूट जाए, क्योंकि उनसे बढ़ कर के और कुछ नहीं है। जिनके दिमाग में भगवान की महिमा ऐसी नहीं रहती है वो कोई भी भोग प्राप्त होने के नाम पर छोड़ देते हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। एक एक कवल बड़ी सावधानी से भगवान का नाम ध्यान है, ध्यान चल रहा है, परमात्मा की याद है और आराम से अपना करते जा रहे हैं, भगवान की याद में खाते जा रहे हैं या कोई भी क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और भगवान का ध्यान एकदम बुद्धि में है। चौथा है, महान पुण्य आत्माओं ने जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है उनके चरित्र, उनके अनुभव पढ़ने से भगवान के ध्यान में और प्रीति होती है। ये चार बातें सहायक हैं निरंतर भगवान का ध्यान करने के लिए। सबसे पहले जो भगवान का ध्यान करते हैं उन प्रेमी महात्माओं, महान आत्माओं का संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो भगवान का ध्यान करने के लिए समय मिला उसको करना। तीसरा, भोगों को भोगते टाइम भी वैराग्य भावना और भगवान का ध्यान छूटने ना पावे। और चौथा, जिन महान आत्माओं ने, पुण्यात्माओं ने भगवान की प्राप्ति की है, जिनका पवित्र जीवन व्यतीत हुआ है, उनकी जीवन चरित्र को पढ़ना, उनके अनुभवों को सुनना। इससे हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर भगवान का ध्यान करने लगते हैं। एक चीज़ और है कि आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं है। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल ऐसे भी लोग देखे गए हैं, नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से
लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला है, न दिखाई देता है, और लाख लाख नामों का जाप करते हैं फिर भी पाप करते हैं और दुखी और अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? ऐसा कई लोग पूछते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, पहली बात तो ये नाटक है कि वो निरंतर ये लाख बार नाम जप कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है। अगर वो सत्य में लाख बार अगर भगवान का नाम जप करते हैं, ईश्वर की याद में रहते हैं, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, चाहे भाव से चाहे कुभाव से। और ऐसे लोग अगर जो दिखा रहे तो वो फालतू में ही ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अगर देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं, माला जप करते रहते, माला चल रही हो, बात कर रहे, तो ऐसे में कौन कर रहा है, क्या होगा? ये ड्रामेबाजी ही तो है। ये आपकी बातचीत भी चल रही है, दो लोग चल रहे हंसते हुए बात कर रहे हो, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही है? आप बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला, ये जो लाख नाम वाली बात है, और इस बात को आपको नहीं मानना है। और जो वास्तव में सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनकी दुर्दशा तो हो नहीं सकती है। ये तो नाटक होता है, ये कोई नाम जप वाली बात नहीं होती है। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाखों बार भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। और दूसरा कारण ये होता है कि उनका भगवान के ध्यान में, नाम में रुचि नहीं है, उनका भगवान में प्रीति नहीं है, नाम में उनकी बुद्धि नहीं है, भगवान के ध्यान में बुद्धि नहीं है। पहली बात तो उनका मन नहीं लगता है भगवान के ध्यान में, दूसरी ना तो उनकी रुचि है, ना प्रीति है, ना एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को, भगवान के ध्यान को ऐसे बहुत सस्ते में लेते हैं, समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। उनको भगवान के ध्यान के महत्व का पता नहीं है। और चौथा, वो परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध कोई ना कोई आचरण जरूर करते हैं। चौथा, पांचवा है, वो मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, वो तुरंत अपनी उस शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। मैंने जो भगवान का ध्यान किया, नाम जप किया, उससे मेरा एक पुण्य नष्ट, जो भी मेरा दुख है वो दूर हो जाए, मेरी उससे बात हो जाए। वो चंद रुपयों के लिए, चंद भोगों के लिए और अपनी उस शक्ति को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो ईश्वर की शक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बड़ा नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया, वो ऐसे ही जो पुण्य बना और वो बस ऐसे ही चला गया। और जो पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं है। तो दिखाई देता है कि कहते हैं कि हम तो बहुत भगवान का ध्यान करते, मेडिटेशन करते, नाम जप करते हैं, और ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? तो उसका यही कारण होता है। लेकिन जो वास्तव में सच्चे मन से, नियम से परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, तो परमात्मा उनसे जरूर मिलते हैं। ठीक है। ओम शांति।